बहुत सारे लोग यू नो आईपीएल को सिर्फ फॉलो ही नहीं करते बल्कि जद्दोजहद में लगे रहते हैं ये पता करने के लिए कि कौन जीतेगा। जबकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली ये विनर तो डिसाइड होना ही है, बट वो बिफोर हैंड जानना चाहते हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो लोग बैटिंग करते हैं सिर्फ वही इस कोशिश में लगे रहते हैं। जो बैटिंग नहीं करते वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन जीतेगा। उनमें भी एक बेसब्री होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हों या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की एनालिसिस हों जिससे ये पता चल सके कि कौन जीतेगा, तो इसमें लगे रहते हैं। और जो कुछ भी हुआ यू नो क्वालिफायर 2 में बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैं हालांकि फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ दूसरे चैनल्स को, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं कि मोर देन 95% जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं उनमें से मोर देन 95% ने कहा था कि मुंबई इंडियंस जीत रही है, श्योर शॉट। तो अब एक अलग रिक्वेस्ट आ रही है कि एक एनालिसिस हो जाए कि क्यों मुंबई इंडियंस हारी। अब देखिए इट्स अबाउट लाइक इट्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे। और पहले भी मैंने जब हार्दिक पांड्या को कैप्टन मान के मैंने एक मुंबई इंडियंस के लिए इस सीज़न का प्रेडिक्शन दिया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि हार्दिक पांड्याज नंबर्स आर नॉट दैट गुड कि वो आईपीएल जीत जाए इस साल। लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और दिस इज़ एक्चुअली अ शॉकर फॉर मी, क्योंकि मुंबई इंडियंस वो फ्रेंचाइजी है जो कि न्यूमरोलॉजी बहुत क्लोजली फॉलो करती है। और उनके जो ओनर्स हैं, आई मीन एवरीवन नोज हाउ मच दे बिलीव इन न्यूमरोलॉजी एंड हाउ न्यूमरोलॉजी हैज़ बेनिफिटेड देम, द एंटायर ग्लोब नोज। तो वो ऐसी गलती उन्होंने कैसे की जब उन्हें पता है कि रोहित शर्मा के नंबर्स इतने शानदार हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनके जो ओनर्स हैं, और पंजाब किंग्स का मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपने आउटफिट के कलर्स, और किंग्स 11 पंजाब एक वक्त पे थी, उसे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके पंजाब किंग्स करवाया, और अपने आउटफिट में चेंजेस करवाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई इंडियंस ही न्यूमरोलॉजी फॉलो करती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उन्हें भी ये दिख रहा था कि उनके पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है, एक ऐसा हीरा है रोहित शर्मा के रूप में। लेकिन मैंने बहुत सारी खबरें सुनी, मुझे पता नहीं इनमें सच्चाई कितनी है कि हार्दिक पांड्या को जब गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में लाना चाह रहे थे मुंबई इंडियंस वाले, तो हार्दिक पांड्या ने शर्त रखी थी कि मुझे कैप्टन बनना। मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने ये सुना है यूट्यूब पे ही कोई वीडियो में, शायद मैंने ये सुना होगा या सोशल साइट्स से ही सुना है कि हार्दिक पांड्या ने ये शर्त रखी थी कि मुझे कैप्टन बनाओ। और देखिए, जितना भी न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन लें, लेकिन जो फील्ड पे होना है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैप्टन और जो कोचिंग स्टाफ है वही लोग डिसाइड करेंगे। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट जाके हार्दिक पांड्या को या फिर महिला जयवर्धने को या फिर लसित मलिंगा को ये नहीं कह सकता कि आप रोहित शर्मा को फील्ड पे रखिए। तो ये है मेरा जवाब उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई, अगर ये इतना ऑब्वियस है, तो आपने कहा है कि मुंबई इंडियंस न्यूमरोलॉजी फ़ॉलो करती है, तो उन्हें ये क्यों नज़र नहीं आ रहा? अ वो क्यों रोहित शर्मा को फ़ील्ड पे नहीं रख रहे? वो क्यों एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर रहे हैं? तो मैं उन लोगों को जवाब दे दूँ कि जितना भी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले कोई भी फ्रेंचाइज़ी, जो फ़ील्ड पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कैप्टन, कोचिंग स्टाफ, जैसे यहाँ पे हार्दिक पांड्या, लसित मलिंगा, महिला जयवर्धने, और कुछ कोचिंग स्टाफ में से या कुछ और खिलाड़ी भी हो सकते हैं। बट डेफ़िनेटली कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये फ़ैसला नहीं कर रहा था कि रोहित शर्मा को एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करो। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के हाथ में अगर फ़ैसला होता तो वो यही कहता कि रोहित शर्मा को फ़ील्ड पे रखो। आई थिंक आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। और एक बात ये है कि आई मीन ये ठीक वैसा ही है जो कि केकेआर के साथ हुआ। उन्होंने, श्रेयस अय्यर ने आपको आईपीएल जिताया और आपने उनको ही रिटेन नहीं किया। और आई मीन कर्मा से इसे रिलेट करना ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग सिमिलर टू कर्मा, इफ़ नॉट एग्जैक्टली कर्मा, कि जो कप्तान आपको आईपीएल जितवाता है उसे आप रिटेन नहीं करते और फिर इस सीज़न में
केकेआर की क्या हालत हुई और सबसे चुभती हुई हार, क्योंकि वो मैच जीत के केकेआर नंबर 1 पे पहुंच जाती, जो एक 111 भी जिसमें केकेआर चेज़ नहीं कर पाई, वो हार श्रेयस अय्यर ने ही थमाई केकेआर को, और उस हार से फिर उभर ही नहीं पाए ये लोग। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर केकेआर इन दिस सीज़न। और ठीक वैसा ही अब देखिए मुंबई इंडियंस के साथ हो रहा है। इन लोगों ने रोहित शर्मा के साथ जो किया, एक इतना बेहतरीन सुपरस्टार देश का, इंडियन क्रिकेट का, जो कि करोड़ों की जो भावनाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनका बोझ अपने कंधों पर हर वक्त लेके चलता है। उसने मुंबई इंडियंस को भी 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जितवाई है। जिस भी रीज़न से आपने उन्हें कप्तानी से हटाया, बट दैट वाज नॉट राइट। और फिर जब वो T20 वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो जो ओनर हैं वो आंसू बहाती हैं, अप्रिशिएट करती हैं ऑन स्टेज। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट वाज जेन्युइन, बट you know, whatever happened with Mumbai Indians is similar to whatever happened with KKR, and the reasons are also almost similar, because the KKR franchisee did not do right with Shreyas Iyer, and the Mumbai Indians franchisee did not do right with Rohit Sharma. So these are, you know, some uh, some of those reasons which actually defy logic. यहाँ पे कोई साइंटिफिक या फिर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि ये चीज़ें साइंस और लॉजिक से भी ऊपर है। ये जो 2 कारण मैंने आपको बताए हैं, एक तो नंबर्स रोहित शर्मा के शानदार थे और आप उन्हें फील्ड पे नहीं रख के उन्हें एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे थे। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हार्दिक पांड्या को या फिर लसित मलिंगा या महिला जयवर्धने को जाके नहीं कह सकता कि आप रोहित शर्मा को फील्ड पे रखिए। वो डिसीजन उन्हें लेना है, हार्दिक, लसित और महिला को लेना है। अगर न्यूमरोलॉजिस्ट फैसला लेता तो वो रोहित शर्मा को ज़रूर फील्ड पे रखता, क्योंकि उनके नंबर बहुत बेहतरीन थे इस साल। दूसरी बात यह है कि जो कुछ एक लेजेंड के साथ इस फ्रेंचाइजी ने किया, इन दोनों फ्रेंचाइजी ने, चाहे वो केकेआर हो या मुंबई इंडियंस हो, तो उसका फल किसी ना किसी तरह, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिलना था, और वो इत्तेफाक से बहुत जल्द मिल गया। तो ये कुछ मे बी मैं वो टर्म तलाश रहा हूँ कि कौन सा टर्म यूज़ करूँ। मे बी यू कैन से सुपर नेचुरल रीजन्स हैं behind the failure of KKR and Mumbai Indians. So I hope you enjoyed this video, and thank you so much for watching. Stay tuned for more. बहुत जल्द फाइनल से रिलेटेड भी कुछ मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, बट लेट्स सी, अगर समय मुझे इजाज़त देगा, उतना समय मिल पाएगा तो ही वो संभव है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे, कुछ तो कॉल्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय माता दी।